बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपसे औरत से मुलाकात हो जाती है कैफ अदालत पे तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जुमे को फिर मुलाकात होगी, क्योंकि केस तो यहाँ चलता नहीं। अब 2.5 साल हो गए, महना को 30-35 पेशियाँ हम यहाँ पे भुगत चुके हैं। बहरहाल यही इंसाफ का निज़ाम है, क्योंकि केस है कोई नहीं तो पेशियों पे ही नैब चलता है। ये नैब की हकीकत तो सबके सामने है। ब्रॉड शीट के कमीशन का क्या हुआ किसी को पता नहीं है, जो अरबों खा गए वो किसी को पता नहीं है। चेयरमैन नैब के अपने दफ्तर में डाका पड़ता है, किसी को पता नहीं है। मुल्क के अंदर जो दीगर हालात हैं ये भी पता नहीं है कि मुल्क के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा या नहीं कहा कि तुम अक्सरियत खो चुके हो। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास होता है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब एतमाद का वोट लेते हैं। कौन से कानून के तहत देते हैं किसी को पता नहीं है, स्पीकर को भी पता नहीं है। एतमाद की शिक जो 91(7) है वो पाकिस्तान के आइन में बड़ी वाज़ेह है। इसका इतलाक़ सिर्फ उस वक़्त होता है जब मुल्क का सदर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ये कहता है कि मैं मुतमईन हूँ कि तुम एतमाद असम्बली का खो चुके हो और नया एतमाद का वोट लो। ऐसा कोई मरासला असम्बली के सामने नहीं आया, बल्कि ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद एतमाद का वोट ले रहे हैं। इसका कानून और आइन में कोई जगह नहीं है। उसके बाद वहाँ पर कई मदासरा असम्बली में खड़े हुए, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तारीफ़ें की। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब खड़े हुए और पूरी अपोजिशन को धमकियां और गालियां निकाली। स्पीकर साहब खामोश बैठे रहे, क्योंकि वो इस बात का उनको पता नहीं है कि हाउस कैसे चलता है, असेंबली कैसे चलती है। उनको अखलाकी कदरों का पता नहीं है कि पूरी दुनिया के पार्लियामान में एक असूल होता है कि जो आदमी ऐवान में मौजूद ना हो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। लेकिन स्पीकर साहब कासिर रहे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नाम ले लेकर धमकियां देने से और गालियां देने से। ये आज मुल्क के पार्लियामान की हैसियत है। अब सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, जो कुछ एतमाद के वोट में हुआ, अब हम शिकायत करें तो किससे करें। मैं तो ज़ाती तौर पे सोच रहा हूँ कि DG/ISPR को लिखूँ कि आपने वादा किया था कि कोई मुदाखलत सियासत में नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा है वो सरीहन उसकी खिलाफ-वर्जी है। कल PDM के इजलास में भी ये मामला डिस्कस हुआ और अब 12 तारीख को सेनेट चेयरमैन का भी इलेक्शन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछले सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की तरह और जो एतमाद का वोट लिया गया था, अदम एतमाद का सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, जो कुछ उसमें हुआ तो उस किस्म की धुंध जो है वो इस इलेक्शन में नहीं आएगी। वरना ये 2018 से एक सिलसिला है इलेक्शनों का जो इतना मुतनाज़ा है कि तमाम साबका जो रिकॉर्ड थे उनको पीछे छोड़ दिया है। कोई कानून, आइन, अखलाकी कदरों की परवाह अब ख़त्म हो चुकी है। ये बदनसीबी है मुल्क की। आज मुल्क के मामलात, मुल्क के मसाइल इन्हीं इलेक्शनों को, इन्हीं पार्लियामान की रवायात को, इन्हीं अखलाकी कदरों को तबाह करने की वजह से है। जब तक हम वापस आइन के रास्ते पर नहीं जाएंगे, कानून के रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात बड़ी वाज़ेह है। यही बात PDM कर रही है। कल 7 घंटे का इजलास हुआ और ज़्यादा बातें वहाँ पर यही हुई कि किस तरह
मुल्क के मामलात को वापस राय रास्त पर डाला जा सकता है और उसके लिए पीडीएम क्या किरदार अदा करेगी। ये वाहिद नुक्ता है। ये हुकूमत जो है उसकी हैसियत क्या है पूरा पाकिस्तान जानता है। आज वज़ीर आज़म वो शख्स है जिसका अपना वज़ीर ख़जाना अपने ही MNAs के हाथों शिकस्त खा गया, लेकिन ना उनको शर्म आई ना उनके वज़ीर ख़जाना को शर्म आई कि इस्तीफ़ा ही दे देते। दुनिया में रवायत होती है एक सिटिंग मिनिस्टर जब हार जाए इलेक्शन तो इस्तीफ़ा दे देता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी रवायत हमें नज़र नहीं आती। ये बदनसीबी है मुल्क की। इन्हीं रवायात पर, इन्हीं इखलाकी कदरों पर मुल्क चलते हैं। पार्लियामान इसीलिए होता है, उसकी रवायात होती हैं कि किस तरह मुल्क में शाइस्तगी से, मुल्क में एक इखलाकी कदरों के साथ, मुल्क में तहम्मुल से हुकूमत की जाती है। ये बातें आपके सामने रखना थी। कोई सवाल? भाई साहब ये बता दें कि वो रवायात हैं जो तोड़ी जा रही है। आज मुल्क के अंदर जो पार्लियामान का निज़ाम है मफलूज है, रवायात ख़त्म हो चुकी है। आपने जो कुछ देखा 6 मार्च को पार्लियामान के बाहर कि किस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया गया। साहब का नाम ये तो क्या समझते हैं अभी टीवी चैनल क्या दोबारा कोई इससे पैगाम देना चाहिए कि आगे चेयरमैन सेनेट के भी इलेक्शन आ रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वादा किया था और वादा खिलाफी हुई, तो कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, वो DG/SPR खुद आए थे, उन्होंने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। हम उनकी बात पर यकीन करना। मैंने उस वक्त भी कहा था ये वक्त बताएगा कि अमली तौर पर होता क्या है, लेकिन जो अमल हमने इस के इलेक्शन में है वो मुझे, लेकिन ना उनको शर्म आई ना उनके वज़ीर ख़जाना को शर्म आई कि इस्तीफ़ा ही दे देते। दुनिया में रवायत होती है एक सिटिंग मिनिस्टर जब हार जाए इलेक्शन तो इस्तीफ़ा दे देता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी रवायत हमें नज़र नहीं आती। ये बदनसीबी है मुल्क की। इन्हीं रवायात पर, इन्हीं इखलाकी कदरों पर मुल्क चलते हैं। पार्लियामान इसीलिए होता है, उसकी रवायात होती हैं कि किस तरह मुल्क में शाइस्तगी से, मुल्क में एक इखलाकी कदरों के साथ, मुल्क में तहम्मुल से हुकूमत की जाती है। ये बातें आपके सामने रखना थी। कोई सवाल? भाई साहब ये बता दें कि वो रवायात हैं जो तोड़ी जा रही है। आज मुल्क के अंदर जो पार्लियामान का निज़ाम है मफलूज है, रवायात ख़त्म हो चुकी है। आपने जो कुछ देखा 6 मार्च को पार्लियामान के बाहर कि किस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया गया। साहब का नाम ये तो क्या समझते हैं अभी टीवी चैनल क्या दोबारा कोई इससे पैगाम देना चाहिए कि आगे चेयरमैन सेनेट के भी इलेक्शन आ रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वादा किया था और वादा खिलाफी हुई, तो कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, वो DG/SPR खुद आए थे, उन्होंने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। हम उनकी बात पर यकीन करना। मैंने उस वक्त भी कहा था ये वक्त बताएगा कि अमली तौर पर होता क्या है, लेकिन जो अमल हमने इस के इलेक्शन में है वो मुझे